हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फिर इंडेक्सिंग और हैशिंग क्या होता है। मैं दिखाता हूँ। ये हमने पढ़ा था हैशिंग क्या होता है, एंड हमने पढ़ा था इंडेक्सिंग क्या होता है, पहले पढ़ा था हैशिंग क्या होता है, क्या कैसे वर्क करता है ये। ठीक है, हमारा अलग अलग बकेट बनाता है इसके अंदर। ये सब हमने देखा था। आज वीडियो में पढ़ेंगे रिकवरी एंड बैकअप क्या होता है और कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो रिकवरी टेक्निक क्या होती है? रिकवरी टेक्निक क्या होती है? जब हम कोई भी काम करें, कोई सिस्टम है हमारा, वो क्रैश हो जाता है या कुछ फेलियर हो जाता है, तो उसमें जितना भी वर्क होता है, अगर हम सब बैकअप लेना हो, रिकवरी लेना हो, तो कैसे रिकवर करते हैं, कैसे बैकअप आता है, जितना डाटा हमारा स्टोर होता है डाटा बेस में, उसके अंदर कैसे हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम कर पाते हैं या फिर से करना पड़ता है, सब चीज़ देखेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, रिकवरी टेक्निक यू आर एसेंशियल टू इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर एंड क्रैशेस। वही जब हमारा कोई भी सिस्टम होता है क्रैश हो जाता है या कोई फेल हो जाता है, तो उसमें जो रिकवरी टेक्निक होती है हमारे काम आती है डाटा को इंश्योर करने के लिए, डाटा इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए। ठीक, डाटा को वापस लाने के लिए, डाटा जितना भी हमारा स्टोर है सबको देखने के लिए, जैसे वापस हमारे पास आ जाए स्टोर में ही, तो उस सबको दिखाने के लिए हम रिकवरी टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे कुछ टाइप होता है रिकवरी टेक्निक के, जैसे हमारा हो गया एंडो, रीडो, लॉगिन। ठीक है, तीन टाइप होते हैं। देन हमारा बैकअप प्रोसेस शुरू होगा। रिकवरी का तीन ही होते हैं, एंडो, रीडो और लॉगिन। एंडो में कहता है इट इज यूज टू रोल बैक द चेंजेस मेड बाय एन एक्टिव ट्रांजेक्शन बट नॉट कमिटेड एट द टाइम ऑफ फेलर। ऑल इट चेंजेस आर रिकवर्ड टू द ओरिजिनल शेयर। इसमें क्या होता है, जब हमारा टाइम होता है, फेयर का टाइम होता है, उस टाइम पे हमारा जो कमिटेड होता है उस टाइम पे हम ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते। जब हमारा एक्टिव ट्रांजेक्शन चल रही होती है उस टाइम पे रोल बैक नहीं कर पाते हम। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई मेल है हमारे पास, ठीक है, मोबाइल में मेल होते हैं, मेल जैसे बाई चांस रीड होते हैं, नीचे एक आता है पॉपअप आता है एंडो करने का। जब हम उससे एंडो कर देते हैं तो हमें मेल वापस आ जाता है एंड टू एंड ही। जैसा हमारा ओरिजिनल शेयर था ऐसे ही हमारा वापस आ जाता है, तो रीड हुआ है न्यू हुआ है। ठीक है, जैसे हम कोई भी मेल चेक चेक करना, कुछ भी करना, वहाँ पे एंडो हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आता है एंडो यूज़ होता है हमारा, कोई पॉपअप का साइन आ जाता है। इसमें आपको अभी दिखा दूँगा एग्जाम्पल में। ठीक है, इसमें आपको दिखाता हूँ, मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, देखो जैसे रीडो, रीडो कहता है फॉर ट्रांजेक्शन डेट वट कम्प्लीटेड और सक्सेसफुली कम्प्लीटेड बिफोर द फेलियर ऑफ द सिस्टम बट हु चेंजेस वर नॉट फुली रिटर्न टू डिस्क देयर ऑपरेशंस आर रिडन टू इंश्योर द इंटेंडेड मॉडिफिकेशन आर अप्लाइड। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या करता है, ये सक्सेसफुल कंप्यूटर जब हमारा कोई भी सिस्टम है वो फेल हो जाता है विदाउट चेंज एनी रिस्क, जब हम फुली कुछ भी चेंजेस कर रिटर्न नहीं कर पाता डिस्क के अंदर, उस टाइम पे क्या करता है, फुली कमिटेड हो जाता है ये। ठीक है, जो ऑपरेशन क्या होता है, रिटर्न होता है इंश्योर द इंटेंडेड मॉडिफिकेशन और अप्लाई। जब तक इंटेंडेड मॉडिफिकेशन जो है वो अप्लाई नहीं होता तो ये रिटर्न नहीं हो सकता हमारा, फिर से नहीं आ सकता रीडो में। एंड में कहता है हैंड टू हैंड, जैसे हम कोई भी रीड हो गया तो हैंड टू हैंड हमारा वापस आ जाएगा। ठीक है, लॉगिन में क्या है, लॉगिन इज नथिंग बट लॉग फाइल विच इज यूज टू रिकॉर्ड चेंजेस मेड बाय ट्रांजेक्शन बिफोर दे अपलोड टू द डाटाबेस। इसमें क्या होता है, लॉग फाइल में क्या होता है, लॉग एक लॉग फाइल बनाता है, अलग से लॉग फाइल बन जाता है रिकॉर्ड, जितने हम चेंजेस है रिकॉर्ड में उसके अलग से रिकॉर्ड फाइल बन जाती है जो हमने ट्रांजेक्शन करी है। जब से हम डाटाबेस, जो हमारा डाटाबेस है उसमें जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसमें क्या है, जब तक अपलोड करने से पहले ही इसमें जो है ट्रांजेक्शन हमने चेंजेस करे उससे लॉग फाइल बन जाती है अलग से, उसमें सारी चीज़ें हमारी अटेंड होती है। द लॉग फाइल इंक्लूड द एक्शन लाइक अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। जो भी हमने अपडेट करा है, कोई भी हम इंसर्ट कर रहे हैं, कोई भी हम डिलीट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जो है उसमें अंदर आ जाती है लॉग फाइल के अंदर। हम लॉग फाइल बनाता है अलग से, अलग सिस्टम बनाता है लॉग फाइल का, उसके अंदर जो है हमें अपडेट भी होता है, इंसर्ट, डिलीट, जो भी हम चीज़ करी है अब डाटा बेस अपडेट करने से पहले, वो सब चीज़ें उसमें आ जाती है, तो हम सर आराम से रिकवरी हम कर सकते हैं। देखा एंडो, रीडो और लॉगिन देखा था कि रिकवरी कैसे कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका बैकअप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बैकअप प्रोसीजर क्या होता है, इट इज एसेंशियल टू इंश्योर डाटा अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड resilience against failures or data loss. These procedure involves creating copies of data, backup, restoring data from the copies if necessary. इसमें क्या करता है बैकअप में, जब हमें कोई भी डाटा जो है फेल हो जाता है, अगेंस्ट फेल हो जाता है, आप दोबारा से या डाटा लॉस हो जाता है, तो करते हैं हमारे इसके अंदर क्रिएटिंग कॉपी होती है, जो भी हमने डाटा बना रखा है उसके अलग से कॉपी बना लेते हैं डाटा की सारी की, जिससे हम डाटा को आराम से रिस्टोर होते हैं कॉपी से ही। जैसे मान लीजिए हमने एक बार रिस्टोर कर लिया डाटा को, ये रिकवर कर लिया, और अगर फिर से हमारा डिलीट हो जाता है, फिर से हम डाटा को हैंग हो जाता है, फेल हो जाता है हमारा सिस्टम, तो उसमें क्या करते हैं, एक हमारा बैकअप प्रोसीजर होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, इन्वोक करते हैं कॉपीज ऑफ डाटा। जो भी हमने बैकअप की कॉपी लेते हैं सब बैकअप की डाटा में कॉपी को इन्वोक कर लेते हैं, जो भी हम डाटा बेस में डाटा ले रखा है उसके अलग से कंप्यूटर में कॉपी बना लेते हैं, जिससे हम डाटा को आराम से रिस्टोर कर सकते हैं कॉपीज की वजह से, जब हमें जरूरत पड़ेगी जब भी। ठीक है, नोट क्या कहता है, बैकअप कैन बी फुल बैकअप, बैकअप फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप। इसमें क्या है, दो तरह के बैकअप होते हैं, एक होता है हमारा फुल बैकअप और होता है हमारा इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप, दो तरह का बैकअप होता है हमारे। फुल बैकअप क्या होता है, कैप्चर द एंटायर डाटा एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या करता है, कैप्चर कर लेता है जितना भी हम डाटा बेस में डाटा है, डाटा जितना भी डाटा बेस है पूरा उसको कैप्चर कर लेता है स्पेसिफिक पॉइंट टाइम, एक पॉइंट टाइप तक जो भी हमें डाटा होता है सबको कैप्चर कर लेगा
फुल बैकअप कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर सब्सटेंशियल स्टोरेज स्पेस। जो फुल बैकअप होता है ना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत जो सारा डाटा लेंगे, डाटा में जो भी डाटा होगा तो सारा डाटा लेंगे बैकअप करने तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग लेगा और रिक्वायर भी बहुत सारा स्पेस, उसके लिए रिक्वायर बहुत सारा स्पेस होगा। इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होगा, ये सेव चेंजेस मेड सिंस द लास्ट बैकअप वेदर इट इज फुल और इंक्रीमेंटल रिड्यूसिंग द बैकअप टाइम। इसमें क्या कहता है, जो हमारे लास्ट चेंजेस हुए हैं, जो भी हमने लास्ट चेंजेस करने डाटाबेस में सबको चेंज सेव कर लेता है, ठीक है। ये फुल इंक्रीमेंटल दोनों होता है, रिड्यूस करता है बैकअप, जो हमारा बैकअप टाइम होता है उसको रिड्यूस कर लेता है, और इसमें हमारे लास्ट जो हमारे बैकअप करा है उसके हमारे चेंजेस होते हैं। तो ये था हमारा बैकअप प्रोसीजर, जो भी हम कॉपी से कर सकते हैं, ठीक है। दो तरह फ्लो होता है, फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप, जो लेटेस्ट वर्जन को ही सेव करता है, और एक फुल कहता है बैकअप में होता है सेव करता है ओल्ड डाटाबेस को, ठीक है। उससे पहले पता है रिकवरी क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, 3 तरह के रिकवरी होते हैं, रीडो, एंडो और लॉगिन। तो आज के में से इतना ही, आया होगा आपको समझ आएगा रिकवरी और बैकअप क्या होगा है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डाटा सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।